सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना। धरती भी नग़मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, अर्हियत तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त पाप दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आज तो बड़ी दीदी आए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 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 शांति। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आया आज इस लॉकडाउन में भी आपने आके हमें सच में बहुत अच्छा लगा। कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ये मिलन मेला लगता है, पर अभी भी हम संगम युग के जैसे अंतिम बेला पर आके पहुंचे। फिर भी समय है जबकि हम आत्माओं के साथ और आत्माओं का परमात्मा से मिलन मेला लगे। ये बहुत ही सुंदर मेला है। मेला भी है और सुंदर बेला भी है, जिसमें मीठा बाबा हम आत्माओं को अपना राजभाग देने आता है। हम लोगों को मनचित नहीं था कि भगवान हमें मिलेगा और वो हमें अपना बनाकर हमें अपना राजभाग देगा। तो हम कितने भाग्यवान आत्माएं हैं
जिनको भगवान मिला है, आप सबको पूरा निश्चय होगा कि हमको भगवान मिला है, क्योंकि मैं समझती हूँ जहाँ निश्चय है वहाँ नशा है, और जहाँ निश्चय और नशा है वहाँ निशाना है। तो हम सबको बाबा कल्प कल्प के इस पुरुषोत्तम युग में इस मिलन मेले के टाइम मिलता है। हम कितने भाग्यवान आत्माएं हैं जो भगवान ने हमको ढूंढ लिया। हम लोग कहते थे कि कलयुग में घर बैठे भगवान मिलता है, कैसे मिलता है वो हमने देख लिया। बिना किसी मेहनत के, बिना कोई पुरुषार्थ के हमको घर बैठे ही मिला। हमें मन चित्त में न था। हाँ, हम याद तो करते थे। हमने अपने जीवन में बचपन से ही सबसे पहले ग्रंथ साहब, हमारा स्कूल ही तब से शुरू होता था पाकिस्तान में। और उसके बाद जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ भी हम भगवान को बहुत याद करते थे। हमने गीता और भागवत और ग्रंथ साहब इन तीनों को पढ़ा, और तीनों में सुस्पष्ट ज्ञान है। हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इस जन्म में हमको भगवान मिल जाएगा। तो अचानक ही हम सत्यनारायण का व्रत रखे, प्रसाद भोग लगा के हम प्रसाद बांटते थे अपने आसपास पड़ोस में। जब हम बांटने गए तो एक घर में एक माता आई हुई थी, ब्रह्मा कुमारी माता थी। हमें पता नहीं था ब्रह्मा कुमारी। उसने कहा, आप भगवान को किस रूप में याद करते हो? बच्चा समझ के याद करते हो या दासी समझ के याद करते हो? हमें इतना समझ में नहीं आया। फिर उसने एक किताब दी, भगवान क्या कहता है और मनुष्य क्या कहते हैं। वो किताब हमें पढ़ने के लिए दी, और उसने कहा कि हम एक सप्ताह के बाद फिर आएंगे, आपके यहाँ हमारा आश्रम खुलेगा, हम आप सबको ले जाएंगे। तब हम सरोजनी नगर में रहते थे, दिल्ली में ही। तो एक सप्ताह तो बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। वो आ गई और हमको ले गई। वहां पर एक भाई ने अपने घर में वो खोला था, क्वार्टर था। जब हम वहां गए तो योग चल रहा था। योग का लाल लाइट जल रही थी और सब लोग शांति में बैठे थे। हम भी बैठ गए। थोड़े टाइम के बाद हमको ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई मेरे कानों में बोल रहा है, शांति आपको यहाँ मिलेगी, शांति आपको यहाँ मिलेगी। 3 बार ये आवाज मेरे कानों में आई। मैं देख रही हूँ कोई में बैठे, पता नहीं ये आवाज कहाँ से आ रही। ठीक है,
थोड़ी देर में सफेद लाइट हो गई, लाल लाइट बंद हुई और उस बाई ने वाणी उठाकर बाबा की सुनाई। हम नए नए थे तो वाणी तो इतनी समझ में नहीं आई, पर हम शांति में सुनी और वो भी सुना करके उसको ड्यूटी पे जाना था, वो चले गए। तो आप देखिए, हमको ऐसा लगा कि हमें सचमुच भगवान ने ये आवाज हमारे कानों में डाली कि शांति आपको यहाँ मिले, और कोई नहीं था। तो हम घर में भी बैठते थे, जब फ्री होते थे काम से तो हमें शांत में बैठ जाते। सुबह को क्लास में थोड़ा जाते थे पर इतना समझ नहीं आते थे। तो अचानक ही ऐसा हुआ जैसे अचानक अब ऑनलाइन पर सब कार्य चल रहा है, ऐसे ही ऑनलाइन पर ही शिव बाबा ने मुझे बुद्धि द्वारा कोर्स शुरू कर दिया। हम भाइयों से बात कम करते थे, तो जो कि भागवत गीता और ग्रंथ साहब पढ़ा हुआ था, तो बाबा ने जैसे उनका एक बतलाया कि बच्चे तुमने ये पढ़ा है, ये बात, इसका अर्थ समझा? तो हमने कहा हाँ, हमने पढ़ा तो है पर इतना अर्थ नहीं समझा। तो बाबा जैसे गीता का ही ज्ञान इसको ओपन किया, क्योंकि गीता में सारा जो बाबा कहते हैं ना, अन्न शुद्ध, संग शुद्ध और वाणी में मिठास, हर प्रकार से जो चीजें हैं, तो बाबा ने हमको पहले यही पाठ पढ़ा। सबसे पहले कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये बात क्लियर करिए। ये शरीर तो एक ड्रेस है नर नारी की, लेकिन इस ड्रेस को धारण करने वाली मैं एक चैतन्य लाइट। तो बहुत ही सुंदर रूप में ये अनुभव बाबा ने कराया। ब्रकुटी के सीट पर मैं आत्मा चैतन्य ज्योति निवास कर रही हूँ, इसलिए माताएं टीका जो है वो ब्रकुटी पर लगाती है। तो ये टीका स्मृति का है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। फिर दूसरा टीका बाबा कहता है सुंदरता का भी टीका लगाते हैं, तो वो भी यहीं लगाते हैं ब्रकुटी पर। और तीसरा टीका, कोई युद्ध में जीत पार कर आए तो भी वो टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, भाई विजयी बनकर आया। इस तरह से बाबा ने कहा कि आप ये शरीर नहीं हो, लेकिन एक चैतन्य ज्योति आत्मा हो, और मैं परमात्मा भी चैतन्य ज्योति हो, बिंदु हूं। मेरे साथ तुम्हें योग लगाना है। योग माना ही याद। तो बाबा ने ये बात क्लियर करी, और उस टाइम से मैं बिल्कुल आत्म रूप में टिक गई। धीरे धीरे हम क्लास में भी आते रहे, लेकिन कोर्स बाबा ने मुझे सारा बुद्धि से कराया। कोर्स मुझे किसी भाई बहन ने नहीं कराया, पर जो मैंने पढ़ा था गीता के अंदर, वही गीता को ओपन कर दिया। तो
तो अन्न का, संग का, देह के भान का, ये सारी बातें क्लियर करते गए और कहा कि देखो क्राइस्ट को क्रॉस पे चढ़ाया, लेकिन क्रॉस पे चढ़ाने के बाद भी उसने कहा हे भगवान ये निर्दोषी है, इनका कोई दोष नहीं, इनको माफ करना। अब कहाँ तो वो फांसी पर चढ़ा हुआ है और कहाँ बोल रहा है हाँ आत्मा इस शरीर से डिटैच हो गई, तो सूक्ष्म उसको फांसी का पता ही नहीं चला कि मुझे कुछ फांसी चला हुआ है, लेकिन उसने भगवान को ऐसा याद किया। तो ये आश्चर्यजनक बात मैं आपको बताती हूँ कि मेरा बाप बहुत ही तेज था, उसको नहीं पता था कि मेरी बेटी इस ज्ञान को लेगी, लेकिन मैं अनुभव कर रही थी और मेरा कनेक्शन परमात्मा से, बाबा से, शिव बाबा से जुड़ गया था। तो मुझे एक दिन उसने ज्ञान से दूर करने के लिए बहुत पीटा, मुझे नहीं पर इस शरीर को। मैं इस शरीर से बिल्कुल डिटैच थी, मैं ऊपर से देख रही थी कि इस शरीर को डंडा लग रहा है पर मुझे नहीं लग रहा है। रियल अनुभव, उनका दिमाग गर्म हो गया पर मुझे कुछ नहीं हुआ, कहीं दर्द हो, कहीं निशान हो, कहीं कुछ हो नहीं, सिर्फ ज्ञान से हटाने के लिए कि ये ना जाए, क्योंकि लोग उनको बहुत भड़काते थे कि आपकी बेटी चली जाएगी, भाग जाएगी। तो हम उनको बहुत समझाते थे पर समझते नहीं। तो बाबा ने हमको जो रोज ये ज्ञान दिया, क्योंकि मैं फ्री हो गई, मैंने दिल्ली बोर्ड का एग्जाम दे दिया था 58 में, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आई थी, तो मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बन गई। रियली लग रहा था ये यूनिवर्सिटी है। तो मुझे ज्ञान सुस्पष्ट बाबा बोलता गया, बताता गया कि गीता में ये बात है, अन्न शुद्ध खाने का, संग शुद्ध, सात्विक जीवन और सुबह को अमृत वेला उठना, ये सारी बातें बाबा क्लियर करता गया, गीता की बातें। और मैं नशे में चढ़ी हुई, सारा घर का काम मैं करती थी, लेकिन ऐसा लगता था मैं नहीं कर रही हूँ, लाइट कर रही है, लाइट कर रही है। जैसे आजकल हर कार्य लाइट पे हो रहा है, बर्तन भी साफ हो जाते हैं, झाड़ू भी लग जाते हैं, बस बटन लगाओ, ऑन करो और सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल वो रियल अनुभव मेरा है। मैं सारे घर को संभालती थी, छोटे भाई बहनों को स्कूल भेजती थी, सेकंड शिफ्ट में मैं खुद जाती थी, बाद में तो एग्जाम दे दिया। तो आप बाबा हमको लेकिन कौन बनाता है, मनुष्य को देता, देरी नहीं लगती है, ये भगवान लगाता है। और वो भगवान कौन? वो निराकार शिव। तो बाबा ने ग्रंथ साहब की बातें क्लियर की, गीता की बातें क्लियर की,
फिर साथ में भागवत, भागवत में उसके चरित्र लिखे हुए। तो भागवत में कल्प वृक्ष का ज्ञान, कि कल्प वृक्ष के नीचे ये सृष्टि एक वृक्ष के बराबर है और इसको कल्प वृक्ष कहा, जिसमें 4 युगी आ जाते हैं। और कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु गौ और कपिल देव मुनि, ये दोनों बैठे, जिनके द्वारा ज्ञान मिलता है और ज्ञान से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। अब हम समझते थे वो कोई ऐसा वृक्ष होगा, कामधेनु गौ कोई गौ माता होगी, जैसे फकीर लोग निकलते हैं, और कपिल देव मुनि कोई ऐसा भाई होगा। लेकिन जब बाबा ने हमको इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि कल्प वृक्ष ये सृष्टि वृक्ष है और कामधेनु गौ सरस्वती माता है, कपिल देव मुनि प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनके द्वारा ज्ञान से सर्व की कामनाएं पूर्ण होती। तो इतने भगवान बरस पहले दिया था और फिर अब हमको देने आ रहा है। हमें मनुष्य देवता बनाया, और देवताएं कौन? जिनके मंदिर बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, ये सारे देवताएं जिनकी पूजा हो रही है मंदिरों में, वो हम लोग ही थे। तो बाबा ने कहा ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तुम इसके स्टूडेंट्स हो और मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। बाप के रूप में तुम्हारी प्यार से पालना करता हूँ और टीचर भी हूँ। टीचर के रूप में तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ और पढ़ाई से देवता की डिग्री देता हूँ, और सतगुरु के रूप में घर चलने की तैयारी कराता हूँ। किसको चलना है? आत्मा। तो बिल्कुल मेरी ये पढ़ाई ऑनलाइन है, आत्मा का परमात्मा से ऐसा कनेक्शन जुड़ गया जो बुद्धि द्वारा ही सारा कोर्स क्लियर। भागवत ग्रंथ साहब और गीता, और जैसे ही हमारा क्लियर हुआ हम अपने को बदलते गए, अपना भोजन बदला, सब कुछ बदला, लेकिन हमारा बाप इतना कड़ा था। लोग कहते थे आपकी बेटी भाग जाएगी, हम कहते थे हम आपके घर में बैठे हैं, हमारी माँ बीमार है उसको देखते हैं, भाई बहनों को स्कूल भेजते हैं, सिलाई करते हैं, सब कुछ काम करते हैं। आप मेरा कोई अवगुण देखो तो मुझे बताओ। हमें कोई ऐसा ज्ञान नहीं दिया जाता है भाग जाने का। हम बैठे हैं ना आपके पास, आप हमें कुछ भी कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, गंदा बोल रहे हो, लेकिन हम तो बैठे हैं। हमें थोड़े भगवान कहता है कि तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं। तो उनको फील भी होता था कि ये ठीक कह रही है, बैठी है, लेकिन फिर भी समझ, क्योंकि माया से हमको युद्ध करनी थी ना। तो को समझते गए, प्रैक्टिकल लाइफ में लाते गए, और हम रोज 10 घरों में ज्ञान देने जाते थे। चढ़ा हुआ था, लगता था मैं सच लाइफ, मुझे कोई थकावट नहीं होती थी। सारा दिन काम भी किया घर का, फिर 3 घंटे 10 साढ़े 10 बजे से लेकर 1 बजे तक 10 घरों में जाती थी।
सबको बाबा का ज्ञान देते और पार्कों में जाते थे। पार्क में सीनियर सिटीजन्स बैठते थे तो सलवार कमीज पहन के हम उनके पास के बैठते थे। बाबा कहते थे शर्म की बात नहीं है, तुम आत्मा हो ना, तो ऐसा तो बाबा कहता था वैसे हम करते चले। तो वो सारे के सारे शाम के टाइम हम वो शाम को सारे के सारे सेंटर पे आ जाते, ना भी चले जाते। पर बाबा हमारा लाइफ बहुत अच्छा, हम कहते थे हमें भगवान मिल गया ना। कहते हैं कलयुग में घर बैठे भगवान मिलता है, तो हमने कोई मेहनत तो करी नहीं, घर बैठे ही हमको मिला। और कितना सुंदर ज्ञान हमें सुस्पष्ट कर दिया, गीता का, भागवत का, ग्रंथ साहब का। तो ऐसे करते हुए हम आगे बढ़े और बाबा ने कहा बच्चे, कुछ टाइम के बाद हमारा क्लास चेंज हो गया। इस हमारा पहले बी ब्लॉक में होता था, फिर जे ब्लॉक में सेंटर आया, हमारे घर के नीचे ही आया। तो उस समय शिव बाबा जब हम भोग लगाने बैठे, वीरवार का दिन था, हम ऊपर रहते थे, नीचे जो लोग थे वो भी ज्ञान में चले, क्योंकि उनके मासी कराची से ही ज्ञान में चलती, तो उन्होंने हमको वहां ले गई, तो उसने हमें ज्ञान मिला। तो आप देखिए वो सेंटर वहां आ गया, तो हमें सिर्फ ऊपर से नीचे आना हो। वहां पर कुछ ऐसे लोग रहते थे जो हमारे बाप को खिलाफ करते थे, तुम्हारी बेटी चली जाएगी। हम कहते हैं मैं बैठी हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन काफी उनको जो है ना लोगों ने तंग किया, उनका भी कसूर नहीं था। फिर हमारा सेंटर चला गया लाजपत नगर, वहां से चला गया सरोजनी नगर, हम थे और वहां से चला। लेकिन बाबा की जो अनुभूतियां हमारी ज्ञान की हर बात, वो हमको बहुत पक्का करके छोड़ा। और मैंने कहा आज तक तो हम पढ़ते ही थे ना, अब तो स्वयं भगवान हमें सुना रहा है, सुप्रीम टीचर, हम इतने बड़े यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं? कुछ भी हो जाए। तो किसी ने हमारे पास में, दूसरे ने, एक युगल था जिसके भी 2-3 बच्चे थे, उन्होंने कहा हम अपने घर में बाबा की वाणी चलाएंगे। हमको तो सहज हो गया, और कुछ टाइम हमको दूसरे शहर भी भेज दिया हमारे बाप ने। लेकिन वहां भी कितना टाइम रहेंगे, क्या हमारी माँ तो बीमार होती थी, वो कुछ नहीं कर पाती, तो हम वापस आ गए। वापस आए तो आप देखिए, हम वैसे कास्ट से सिंधी है, और सिंधी लोग भी बहुत ऐसा खाना खाते हैं, तो हमारा बाप तो खाता था, हमें अच्छा नहीं लगता था। फिर कभी कभी बच्चे थे छोटे तो क्या पता था, लेकिन वो तो सब बंद हो गया। पर हमारे बाप को डर था ये भाग जाएगी, तो फिर उन्होंने युक्ति रची कि हम इनको शादी कराए। हम 3 मास बाहर रह, अहमदाबाद में रह के आए, हमें अच्छा मौका मिला सेवा करने का। वहां बहुत लोगों ने ज्ञान लिया। हमने व्हाइट ड्रेस बनाई हुई थी, हम व्हाइट ड्रेस ही पहनते थे, छोड़ दिए थे सब कपड़े।
और लोगों की सेवा उसी ड्रेस से हुई। तो अहमदाबाद में बहुत लोगों को ज्ञान मिला, साक्षात्कार भी हुए। तब अभी सेंटर नहीं खुला था वो। फिर हम वापस आए 3 मास के बाद, बाबा से नहीं मिले। हाँ, जब हमने हमारे नीचे सेंटर खुला तो शिव बाबा वीरवार के दिन जब हम भोग लगाने बैठे, क्योंकि भोग लगाने वाले 2-4 बहनें थी और भी, तो कमाल बाबा की थी। जैसे ही हम बैठे, क्लास में सब लोग बैठे हुए थे, शिव बाबा हमारे तन में आ गए। बिल्कुल ज्योति आंखों से बिल्कुल किरणें निकले और लाइट बैठी हुई है चारों तरफ। मेरा सिर जैसे टॉर्च को घुमाते हैं ना, ऐसे घूम रहा है और लोगों को लाइट मिल रही है। ये अनुभव हुआ और बहुत आंसू आने लगे लोग, उनको बाबा आया, बाबा आया। हमें भी अनुभव हुआ। फिर बाबा ने बोला, बच्चे मैं कल सवेरे आऊं। बाबा चले गए, फिर वाणी पढ़ी, फिर वाणी, उसके बाद सुबह को भी। अब बाबा सवेरे आएगा, सवेरे हम कैसे पहुंचेंगे, लेकिन बाबा को पहुंचाना था। हमारा बाप दूध लेने जाता था, 1 घंटा लगाता था, मैं 1 घंटा क्लास करने आती। तो ऐसे करते हुए बाबा ने हमें चमत्कार भी बहुत दिखाए। मम्मा भी आई, दिल्ली में आते रहते थे मम्मा, तो मम्मा ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, ज्ञान दिया। और बहुत मम्मा सचमुच सरस्वती माता थी। कद तो छोटा था, लेकिन मम्मा का बॉडी थोड़ी हेल्दी थी, पर ज्ञान जो मम्मा सुनाती थी ना, उसमें बहुत मिठास और स्पष्ट करती थी एक एक बात। तो मम्मा ने पूछा, बाबा कैसे आते हैं? अब मैं क्या बोलूं, बिल्कुल जैसे लाइट आ गई अंदर और फिर बोलने लगी, लोगों को दिखाई पड़ा। ऐसे करते हुए हमारे 10 दिन बाबा का उपवास। फिर थोड़े समय में बाबा भी आया, दिल लगा, आते रहते। तो बाबा से मिले। सचमुच जो सत्यनारायण की कथा में बूढ़ा ब्राह्मण बनकर आया, कंचन मैल किया, तो उसी रूप में बाबा को देखकर हम बहुत खुश। और बाबा ने कहा, बच्ची तू ध्यान में जाती है। तो बाबा ने हमको ऐसी दृष्टि दी जो हम शरीर से डिटैच हो गए और हमको ऐसा लगा, मैं बाबा ने कहा अच्छा राज करते हैं। तो बाबा ने, नीचे तो बाबा था, ऊपर कृष्ण था, हम कृष्ण के साथ राज कर रहे हैं। ये 84 जन्म में का लास्ट जन्म था बाबा बूढ़े रूप में ज्ञान सुनाए, और वो फर्स्ट रूप था छोटे बच्चे रूप में, कृष्ण के रूप में। तो बहुत सुंदर रूप से बाबा का वो दृश्य था, जिससे हमें बहुत खुशी होती। तो बाबा थोड़े दिन रहा, हम सुबह सुबह, क्योंकि हमारा बाप तो छोड़ता नहीं था, तो बड़ा तेज था, हम सुबह सुबह भाइयों के साइकिल के पीछे बैठकर रजौरी गार्डन बाबा रहते थे, वहां पहुंच जाते थे और वहां बाबा की वाणी सुन के बाबा को टाटा करके और फिर फटाफट निकल आते थे, क्योंकि सरोजनी नगर में बस का डिपो बना हुआ था, तो बसेस आती थी।
तो फटाफट हम बाबा की वाणी सुनी और बाबा से टाटा करके चले आते, बस को पकड़ते थे, झटपट पहुंच जाते। ये भी बाबा की मदद थी। और आकर के नाश्ता वगैरह बनाना शुरू करते थे। तो आप देखिए भगवान जो गोपियों का गायन है वो रियली था जैसे। और बड़ी दादियां ये भी आती थी, दीदी है। बाबा एक बार 3 मास हमारे पास रहा दिल्ली में, दिल्ली कैंट पे। एक मेजर वर्मा था, वो बाबा का बच्चा बना। उसने कहा कि हमको बाबा को बुलाना है, क्योंकि मैं तो अपने घर में हर कोई योगी ऐसे आते हैं उनको बुलाता हूँ। उसने योग का कमरा बनाया हुआ था, तो बाबा को तो जरूर बुलाएंगे। तो उसने टेप भर के बाबा को भेजी और बाबा ने कहा अच्छा आप बुलाते हो तो मैं आता हूँ। उसकी बड़ी कोठी थी दिल्ली कैंट में, मेजर था मिलिट्री का। तो बाबा आया तो बहुत लोग आए। और आप देखिए हम रोज जाते थे, नयों को भी ले जाते थे बाबा से मिलने, ताकि इनका भी जागृति आ जाए। तो बहुत अच्छी सेवाएं हुई। पर क्योंकि वो मेजर था मिलिट्री का, तो कभी भी रात को उनको फोन आती थी, तो गहरी नींद से भी उनको उठाना पड़ता। तो एक बार उठाया, उसकी बात हुई, उसको जाना पड़ा। मिलिट्री वालों को तो कभी भी जाना पड़ा। और फिर दूसरी बार दोबारा फोन आई किसी थोड़े दिन के बाद। 3 मास बाबा रहा वहां, बहुत लोग आते थे। अच्छा आप देखिए हम रात को गए हैं, आए हैं मालवीय नगर, और सुबह को जाना है बाबा के पास वाणी सुनने। तो बारिश भी बहुत हो गई थी, तो वो मेजर को फिर फोन आई अपने ऑफिस से, उसको उठाना पड़ा। तो उठा तो उसको ना फोन करते हुए हार्ट का उसको ट्रबल, हार्ट का ट्रबल हुआ। तो उसने वो फोन रख दी और बहुत थक रहा था, मेरे को दर्द हो रहा था, बाबा बचाओ बाबा बचाओ। बाबा क्या कर सकता है, बाबा ने उसको गोदी में सुलाया और बहुत वो किया, पर उसने शरीर छोड़। तो सारी मिलिट्री आ गई वहां देखने के लिए क्या हुआ। ये भी एक कई ऐसे वंडरफुल। तो आप देखिए 3 मास बाबा रहा, कितने लोग वहां पर आए होंगे। और मेजर था तो पोस्टमार्टम जरूर करते हैं, वो भी हुआ। फिर ले आए उसको, वो ठीक था। फिर उसकी जब निकाली, बहुत बड़ी प्रोसेशन। और फिर जब दादी गुलजार दादी ने भोग लगाया उसका, तो बाबा ने कहा बच्ची इस बच्चे ने मेरे से पूरा वर्षा ले लिया, पूरा वर्षा ले लिया। तो उसको ताज दिखाया, उसका घर दिखाया बच्चे का, कि इस बच्चे के लिए कोई बच्चा नहीं था उनके पास, बहुत बड़ा घर था, उसमें उनके खिलौने जो है चांदी के बनाए बच्चे के लिए, तो सारे दादी को दिखाए थे बाबा ने। और दादी ने हम लोगों को सबको सुनाया। तो फिर बाबा तो अब 3 मास तो बाबा रहे थे। उसने बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया था शिवरात्रि का, दिसंबर मास था वो, तो शिवरात्रि आने वाली थी फरवरी, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया था हम शिवरात्रि का बन करें। वो प्रोग्राम भी रह गया। फिर बाबा जैसे ही शरीर उसका वो हुआ, तो फिर बाबा मधुबन चले गए। आप देखिए बाबा को, ब्रह्मा बाबा जो अभी बाबा ने वाणी चलाई ना, छोटा बाबा और बड़ा बाबा है, बड़ा बाबा छोटे बाबा में आता है और सब बच्चों को राजभाग देता है। बाबा की हर वाणी में
हर बात अलग अलग है। तो कितने हम सब भाग्यवान आत्माएं हैं जो भगवान ने हमको डायरेक्ट पढ़ाया है, खिलाया। क्योंकि मधुबन में जब हम पहली बार गए तो वहां पर क्या था, पीपल के पत्ते पर भोजन खाते थे, जो कि बेगरी पाठ था। छोटा सा पांडव भवन था वहां पर, और घर भी छोटा सा बना हुआ था। तो एक हॉल था जहाँ पर क्लास भी होती थी और कोर्स सब कुछ होता था। बाबा की ऑफिस भी चलती थी। उसमें बाबा मम्मा के दो अलग अलग कमरे थे जो वो रहते थे। बाकी बच्चे जो आते थे, कुछ टेंट लग जाता था। तो ऐसे करते हमने देखा बाबा कितना बच्चों को खुश करता है, रिगार्ड देता है हर कार्य। तो उस वीरवार के दिन, बुधवार को बाबा कहता था, बच्चे तुम बाबा को निमंत्रण दे आना, बाबा आपको आना है, कल वीरवार है, भोग है। तो बुधवार को बाबा को निमंत्रण देते थे और वीरवार को भोग लगाते थे। तो जब भोग लगाते थे ना, तो जो संदेशी भोग लगाती थी वो ऊपर बैठती थी, बाबा मम्मा नीचे जमीन पर बैठते थे। और बाबा कहता था, गो सुन कम सुन, बाबा को भोग लगाना, जल्दी जाओ जल्दी आओ। ऐसे नहीं ऊपर बैठ जाओ, इधर उधर घूमने चले जाओ। अगर देरी लगाई तो मैं अपनी पर्सनल संदेशी को भेजूंगा, वो देखेगी तू कहाँ गए। तो ऐसे करते हुए बाबा चिट चैट भी कर रहा था, हर्षाता भी था और वो भी करता था। तो भोग लगाया, फिर मम्मा उठती थी, संदेशी को जल पिलाती थी और बाबा उठते थे, उनको भोग देते थे। पहले संदेशी को मिलता था, उसके बाद फिर सबको भोग मिलता। बाबा थोड़ी वाणी चलाता था और बाबा बैडमिंटन खेल खेलते थे। तो हम सब बच्चे बाबा के साथ खेलते थे। फिर वीरवार के दिन जो है भोग लगता था, तो ब्रह्मा भोजन दिन में होता था। तो सब मिलकर के नीचे बैठते थे और ब्रह्मा भोजन भी हम लोग, तब थोड़ी थोड़ी थालियां थी, ज्यादा पीपल के पत्ते पर तोड़ के आते थे। फिर ब्रह्मा भोजन बाबा सब में खाओ। तो इस तरह फिर दिन के टाइम पान सुपारी, ब्रह्मा भोजन पूरा हुआ, अच्छा बच्चे फिर पान सुपारी देगा बाबा। फिर पान सुपारी, ये जो छोटी छोटी गोलियां, हरे पत्ते, इन सब ये पान सुपारी होता था। तो बाबा मम्मा फिर सभी बच्चे लाइन में खड़े होते थे, उनको खिलाते। तो ऐसे करते बहुत आनंद आता था, बहुत मौज। हर समय बाबा कभी किसको बातचीत करते रहते। और जब हम वापस जाते थे, मधुबन से आते थे, तो एक गीत चलता था। बाबा कहता था, बच्चे पहले बाबा से तुम जाओ फिर आ जाना।
वो सूट कम सूट, बहुत रोते थे। वो गीत चलता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, भगवान तेरे घर का बाबा की क्लास करना। पहले मम्मा क्लास कराती थी, तो मम्मा बाबा को बहुत रिगार्ड देती थी। आजकल तो बच्चे माँ बाप को कहाँ उस रूप से बढ़ते हैं, बड़ों को। लेकिन मम्मा बहुत रिगार्ड थी, तो पहले मम्मा की मुरली चलती थी, और जैसे ही बाबा आए, बाबा खिराऊ पहनता था लकड़ी की, जो वो कलकत्ते से मंगाते थे, वो खिराऊ। थोड़ी सी आवाज हुई ना, तो मम्मा वाणी बंद कर, बाबा आ गए। बाबा कहता था नहीं बच्चे चलाओ, वाणी को चलाओ, मम्मा शांत। फिर बाबा बैठते, मम्मा भी अलग अलग गद्दियां बनी होती थी, जा बैठ। कौन पढ़ाता है? याद रखो, सुप्रीम टीचर हमें पढ़ा रहा है, हमें इतना बड़ा देवता बनाएगा। देखो कृष्ण की, राधे की, लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है, कितने मंदिर बनते हैं। सोमनाथ मंदिर में कितनी सजावट थी। तो किस प्रकार से बाबा बच्चों को खेलता भी था, खाता भी था। बैडमिंटन खेल बहुत करते थे, और कभी तो पहाड़ियों पर ले चलते थे। लहर है बाबा, मन में आया बच्चों को ले चल। तो ऐसे करते हुए दिन बीतते गए। फिर बाबा अव्यक्त हो गए, और अव्यक्त बाबा ने भी हम सब बच्चों को बहुत अच्छे रूप से ध्यान दिया, सब कुछ किया। अब तो हम अंतिम घड़ियों पर आ गए। ये संगम युग की भी अंतिम घड़ियां, जो विनाश का दृश्य आरंभ हो गया है। कौन क्या जाने, लेकिन फिर भी देखो बाबा ने कैसी टचिंग दी है। जो ऑनलाइन पर हम क्लास करते हैं? बाबा को भोग लाया। बाबा ने हमको ऑनलाइन पर ही 7 दिन का कोर्स कराया। किसको क्या पता, मैं जानूं और बाबा जाने कैसे कराया। मजेदार कोर्स, बहुत अच्छा। तो ऑनलाइन पर ही अभी सब कुछ हो रहा है। अब आगे क्या, बाबा ने तो कहा है बच्चे तुम शक्तिशाली, बिल्कुल आत्मा रूप में बन जाओ, देहभान से परे हो जाओ। बस बाबा और मैं जुड़े रहो, और सारे विश्व को योगदान करो, वाइब्रेशंस दो, ताकि अंत समय आपको कोई भी विघ्न न आए। और मेरे साथ घर चलना है, तो पकड़ के रखोगे तब चल सकोगे। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत सावधान किया है। अब वो टाइम है, हम बाबा के याद में रहकर हर कार्य करें, और सबको योगदान करें,
और अपने जीवन को सफल करके बाबा से ऊंचा पद लेकर के अपने जीवन को सफल, और ऐसा बाबा के साथ जुड़ा रहे जो अनेक आत्माओं को साक्षात्कार हो, बाबा का साक्षात्कार हो। सचमुच ये भगवान का ज्ञान है, भगवान पढ़ा रहा है। तो इस तरह से हम सभी को अब बाबा का हाथ पक्का पकड़ के रखना है, क्योंकि विश्व में कठिनाइयां तो जा आ रही हैं। इस करुणा ने कितनी आत्माओं को शरीर से भी मुक्त किया है। हाँ, कितने लोगों ने शरीर छोड़ा, और अभी भी करुणा फैली हुई है। इसलिए बाबा ने कहा तुम अंदर रहो, कहीं न निकलो। हम अंदर भी हैं, लेकिन देह के से भी न्यारे रहे, ऐसी प्रैक्टिस हो, विधेयी बन जाए, क्योंकि विधेयी बनकर ही बाबा के साथ जाना है आत्म रूप में। तो इस तरह बाबा के अनुभव तो बहुत है। कितने साल, 58 में हम ज्ञान में आए। तब दिल्ली बोर्ड था, हायर सेकेंडरी नहीं थी। और उसके बाद बाबा ने हमको बहुत देशों में भेजा, भारत के बहुत शहरों में हम दादियों के साथ जाते थे। नए नए सेंटर खुलते थे, उनका उद्घाटन होता था, फंक्शन होता था। ऐसे विदेश के अंदर भी बहुत आस्थानों पर हम गए। ये भी हमारा पाठ था। सबसे पहले अमेरिका में गए, अमेरिका से मियामी, टेम्पा, बहुत शहरों में, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा और लॉस एंजलिस, बहुत शहर थे, और भी ट्रिनिडाड। तो आप देखो, सब देशों में हमें इंग्लिश का एक अक्षर नहीं आता था, सिर्फ दिल्ली बोर्ड पास किया था, लेकिन बाबा ने इंग्लिश भी सिखा दी। फिर दोबारा गए, 20 साल के बाद हम सेंटर खोल के आए सिंगापुर। 20 साल के बाद उन्होंने बुलाया, आप आओ देखो बाबा के घर। तो बहुत सिंगापुर भी बदल गई थी, और वहां पर भी बाबा का 18 जनवरी को ही गए थे। तो एक सप्ताह हम सिंगापुर रहे, एक सप्ताह मलेशिया में रहे। वहां भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस हुई और बहुत लोग थे। और फिर एक सप्ताह हम इंडोनेशिया में इंग्लिश भी नहीं चलती है, वहां की भाषा, पर बहुत अच्छा। उन्होंने फिर घरों के अंदर जो माताएं अकेली भी चलती थी ना, पर उनको बच्चों संबंधी जो दो थे, वो कहते थे बहन जी हमने अपने घरों में रखा है प्रोग्राम, आपको चलना पड़ेगा। कहा ठीक है, रखा है तो हम चलेंगे। तो वो हम इंग्लिश में बोलते थे, वहां की जो बहन हमारे साथ जाती थी वो उनको इंडोनेशिया भाषा में सुनाती थी, तब वो समझ पाते थे। तो इस तरह से बहुत अच्छा। पहले भी बहुत सारे देशों में गए, पता नहीं हमारा पार्ट ऐसा था। और फिर हम ये लास्ट में फिर सिंगापुर में सेंटर खोला। पर सेंटर में वहां पर कोई हेल्पर नहीं होता है, एक बहन थी, वो सारा दिन ड्यूटी करती थी। और मेन सिंगापुर में हमको क्या मिला, तो एक लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर था, जहाँ संडे के दिन उन्होंने 1 घंटा हमको दिया। और भारत के यूपी के लोग ज्यादा वहां आते थे। फिर धीरे धीरे और लोग भी आते गए, 250 की गैदरिंग हो गई हर संडे को।
और अच्छा राखी का प्रोग्राम वगैरह हुए, तो अच्छा सिंगापुर में भी प्रोग्राम, और बाद में भी अच्छे सेंटर खुले। तो बाबा के, और मलेशिया में जो था, वो जो टावर गिरा था अमेरिका का, वहां पर उन्होंने पीस डे का रखा हुआ था। तो वहां देखो उनको निमंत्रण आया था, हम उसी दिन वहां पहुंचे थे। तो उन्होंने हमारा शाम को प्रोग्राम रखा, लेकिन सब लोगों को पता था वहां जाना है, पीस डे है, मना रहे थे। तो शाम को हमारा रखा था, लेकिन कोई लोग आए नहीं, तो हमने कहा भाई आप भी वहीं चलो। हम देखे ना वहां पर बाबा का बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, पीस डे, और बड़े सेंटर पर उन्होंने इनविटेशन रखी थी, वहां उनके पास छोटा सेंटर था। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम चलते हैं, देखेंगे, क्या पता बाबा हमें सेवा कराए। तो भाई कह रहा था नहीं बहन जी, वहां नहीं चलो, हमें निमंत्रण नहीं है। मैंने कहा हमारे बड़े सेंटर पर निमंत्रण है ना, तो हम क्यों न चले वहां, चलो। तो वहां अचानक एक भाई गाड़ी लेकर आया था, उसने कहा चलो हम चलते। फिर हम आए, बहुत 3000 के लोगों का हाल भरा हुआ है, और बहुत सब धर्म के लोग बैठे हुए थे। तो मैंने कहा तुम 2 अक्षर लिख के दो, भेजो कि हमारी बहन इंडिया से आई है, वो भी 2 शब्द बोलेगी। तो वो भाई जो वहां का था, उसको लजा रही थी कि बहन जी नहीं, ऐसे कैसे बोली, नहीं। मैंने कहा नहीं, तुम लिख के भेजो तो सही, उनको देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा नहीं। फिर भी बैठ गया। फिर मैंने उठाया, मैंने वहां पर सब भारतवासी भी तो थे, तो मैंने कहा देखो अभी कुछ लोग हैं जो फिर वो ना करेंगे ना, कोई बात नहीं। अच्छा, आकर उसको उठाया, वो 2 अक्षर लिख के दे आया। तो वहां क्रिश्चियन भी थे, तो किसी ने हमारा प्रोग्राम कभी देखा होगा, तो उसने कहा अच्छा इंडिया से बहन आई है, इतनी दूर से आई है, तो उसको देना चाहिए। रियली मैं नहीं, मेरा बाबा मेरे सिर पर था, बाबा ही जैसे बोल रहा था बेटी चलो बोलो सुनाओ। मैं इसीलिए उसको बार बार उठा रही थी। अच्छा, आकर उन्होंने बुलाया, देखो हमारी सफलता हुई। हाँ, वो चिट्ठी लिखकर भेजी ना, तो कईयों ने देखी, फिर कहा अच्छा इतनी दूर से आई है बहन, टाइम है अभी, तो क्यों ना इसको बुलाए। फिर उन्होंने बुलाया, बहुत मीडिया वाले लोग भी बैठे थे, उन्होंने जो फोटो निकाले, जो वो, चलो फिर हम स्टेज पर उन्होंने बुलाया। तो अब हमने हिंदी में भी नहीं बोला, ऐसे लगा बाबा ने मेरे मुख से बोला, इंग्लिश भी बोला, या नहीं बोलती हूँ, लेकिन इंग्लिश में ही इतनी बड़ी सभा के अंदर बाबा ने बोला मेरे मुख से, बस बहुत अच्छा वायुमंडल बन गया। साइलेंस, 3 मिनट साइलेंस में बिठा, फिर ये बोला, तो बस आप देखो वो प्रोग्राम पूरा हुआ। फिर हम लोग वापस आए, 1 सप्ताह तो वहां रहना ही था हमें। तो आप देखिए हमारा बहुत अच्छा सफल बाबा ने वो कराया। इस तरह से हम सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, इन तीनों देशों से होके आ गए। उसके बाद फिर हम नहीं गए विदेश में, लेकिन बहुत देश बाबा ने कराया। और अब देखो भाई साहब ने तो हमको बंधन से छुड़ाया। हमारा रिश्ता तो ठीक है, आत्माओं का आत्माओं से रिश्ता भले कैसा भी था, लेकिन फिर बाबा ने तो हमें पक्का कराया, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, माता पिता सखा साजन सतगुरु सब कुछ मैं ही। तो फिर हम रोए किसके लिए? आत्मा बेचारी तकलीफ में थी, वो शरीर छोड़ दिया, चली गई अपने
नए जन्म में जाना है, बाबा ने उसको बुलाया। तो इस तरह से हम अभी हर मास उसको भोग लगाते हैं। अब नेक्स्ट मंथ उसका लास्ट है। अभी देखो उन्होंने सबने बोला है जो धार्मिक आस्थान है वहां ज्यादा गैदरिंग नहीं करनी है, हैं? अब आगे क्या होता है। तो ये बहुत अच्छा हुआ, ऑनलाइन पे हम आपस में मिले हैं। ठीक है शिल्पा बहन, ठीक सुनाया? हाँ दीदी जी का बहुत 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 धन्यवाद। हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय दीदी जी। और देखिए आज सतगुरुवार है और स्वयं सतगुरु बाबा के डायरेक्ट वरदानों में पली हुई दीदी जी ने हमें अपने साकार के अनुभवों से भी सुसज्जित किया। और ये जो अनुभव है ये सुनते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हम भी साकार पालना प्राप्त कर रहे हैं। और हम लोगों ने बाबा को तो नहीं देखा साकार में, लेकिन आज दीदी जी से जब सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम भी बाबा के साथ खेल रहे हैं, हाँ बैडमिंटन खेल रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, बाबा हमें भी गिट्टियां खिला रहा है। इस तरह का अनुभव दीदी जी के मुख से ही प्राप्त हो सकता था। और बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी का कि उन्होंने अपनी जो झोली वरदानी झोली है और उनमें से एक कुछ बात मोती। मम्मा की सुनाओ थी। हाँ जी मम्मा ने जब शरीर छोड़ा ना, पहले बाबा मम्मा इन दोनों ने मिलकर के अंगूर की बेल लगाई थी ऊपर पांडव भवन में। वो अंगूर बहुत अच्छा निकल आया दूसरी सीजन तक। बाबा तैयार था कि बच्चे ब्रह्मा भोजन खाएंगे, उसके बाद मम्मा के हाथ से सबको अंगूर दिलाएंगे। मम्मा को तकलीफ थी बहुत, पर फिर भी बाबा ने बोला है। उसने इतना कंट्रोलिंग पावर थी उसमें, जो 2 घंटे पूरे बच्चे लाइन में आते गए। बाबा 4-4 अंगूर मम्मा को देता गया, मम्मा बच्चों को देती गई, दोनों का मिलन होता रहा। पूरा हुआ जब मम्मा अपने रूम में गई और उसकी ब्रह्मणी को कहा आपने कि मुझे पानी दे दो। उसने कहा मम्मा अभी तो बहुत टाइम हो गया है, मैं आपको जल्दी से जूस निकाल के दूं। आप सोचो जूस निकालने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। मम्मा को पानी भी नहीं दिया। मम्मा बैठी हुई थी तो बाबा को पता चल गया जैसे कि आज मम्मा जाने वाली है। तो बाबा फिर मम्मा के कमरे में आया तो उसने अभी तक जूस में ही निकालने में बिजी रही। तो बाबा को जैसे पता चल गया ना मम्मा जाने वाली, तो फिर बाबा मम्मा के कमरे में आया और बाबा खड़ा हुआ, देखा तो मम्मा ने अपना शीश झुकाया बाबा के। चली गई तो जब उसको बोला अरे जमुना नाम था, तेरी मम्मा चली गई, तू अभी तक जूस निकालते रहना। मम्मा को न पानी दिया न जूस में, मम्मा चली गई। फिर तो क्या करेंगे, मम्मा की अर्थी को छोटे हॉल में ले आए। बाबा कहे नहीं मम्मा आ जाएगी, वापस आएगी, मम्मा जा नहीं सकती है बच्चों को जैसे वो करने में। तो बाबा ने, तो मम्मा ने बोला कि मैं आई तो थी, पर ऐसे लगा जैसे पुराने घर में मच्छर और मक्खी चींटियां ये घूमती है। ऐसे खाली घर में मैं लगाया तो अनुभव सुनाया। मैं आई थी
पर किसी को पता ही नहीं चला। मैं निकला तो वो भी मम्मा का दृश्य बहुत बढ़िया था, जब बाबा अंगूर दिला रहा था और मम्मा बिल्कुल एकदम कंट्रोलिंग पावर मम्मा की बहुत। तो मम्मा बाबा का कार्य, बाबा के सिवाय मम्मा का, मम्मा के सिवाय बाबा का बहुत, एक दूसरे के हेल्प। तो इस तरह मम्मा ने पहले शरीर छोड़ा, फिर उसके बाद हमारी बड़ी दीदी मनमोहन वो भी गई। तो धीरे धीरे बट परिवर्तन होता गया। अब तो दीदी यज्ञ में जानकी दादी दीदी सबको दृष्टि से सूक्ष्म में टोली खिला दीजिए। चलो बाबा का यज्ञ तो है, लास्ट तक पूरा होना है। ओम शांति। दीदी सभी बच्चों को के साथ ओम शांति। दीदी सभी बच्चों को दृष्टि से सूक्ष्म वतन में टोली खिला दीजिए। हाँ टोली खिला, सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में टोली खिला दीजिए दीदी सभी हाँ बच्चों भाई टोली आपने रखी हो तो दे दो सबको। रखी है आपने? दीदी सब तो अपने अपने घरों में बैठे हैं ना। हाँ आप अपने अपने घर में बैठे हैं। अब तो खाना में खिला दो दीदी। आप सूक्ष्म वतन में सबको सागर में गहरे उतर जाऊं, पल की ना पल भर बंद मेरी, पल की ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अगली साल ही नैना, आपकी रूहानी नजरों से पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। ओम शांति। सबको अनम्यूट कर दो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।